किसी पाश्चात्य गोरे पुरुष को भगवान जगन्नाथ का दर्शन भी नहीं करने दिया जाता था। अतिरिक्त प्रतिवर्ष उस एक दिन के जब रथ यात्रा उत्सव में वे अपने रथ पर निकलते थे, किंतु ये निषिद्ध सामाजिक प्रथाएं थी, शास्त्रीय आदेश नहीं। तो श्रील प्रभुपाद ये पहली बार ऐसे था कि पाश्चात्य जगत में कोई जगन्नाथ जी प्रकट हो रहे हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं, और ये जो पाश्चात्य जगत के जो लोग हैं वो भगवान का स्पर्श कर रहे हैं, उनकी सेवा पूजा आराधना सब कर रहे हैं। बल्कि जगन्नाथपुरी में तो इन पाश्चात्य लोगों को जगन्नाथ मंदिर में प्रवेश करना भी असंभव है। तो प्रभुपाद जी जब प्रचार करके आए भी थे जगन्नाथपुरी, जब उन्होंने भुवनेश्वर में अपना 108वां मंदिर स्थापित किया भुवनेश्वर का, तो प्रभुपाद जगन्नाथपुरी में कुछ दिन रहे और कुछ कार्यक्रम किए। वहां के पंडा लोग आए कि स्वामी जी चलिए जगन्नाथ का दर्शन करने के लिए चलिए। तो प्रभुपाद ने कहा क्या मेरे भक्त लोग भी जा सकते हैं? तो उन्होंने कहा नहीं, आपके भक्त लोगों को प्रवेश नहीं दे सकते। तो प्रभुपाद ने कहा मैं भी जगन्नाथ जी का दर्शन करने के लिए अंदर जाऊंगा नहीं। प्रभुपाद वहां लगभग 10 या 15 दिन थे जगन्नाथपुरी में, लेकिन कहा मेरे भक्तों को प्रवेश नहीं है तो मैं भी प्रवेश नहीं करूंगा। इस प्रकार से, लेकिन भगवान जगन्नाथ केवल, प्रभुपाद ये कहा करते थे, वो केवल उड़ियानाथ नहीं है, वो क्या है? जगत के नाथ है। इसलिए वो सबका अधिकार है उनकी सेवा और उनका दर्शन करने के लिए। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती के पिता भक्ति विनोद ठाकुर उस दिन की कामना करते थे जब पाश्चात्य जगत के लोग अपने भारतीय बंधुओं के साथ मिले जुलेंगे और हरे कृष्ण गाएंगे। तो आप जानते हैं भक्ति विनोद ठाकुर ने कई भविष्यवाणी की थी। उसमें एक कहा था कि एक ऐसा समय आएगा कि पाश्चात्य जगत के लोग नवद्वीप मायापुर में आएंगे, उनके गले में मृदंग करताल आदि होगा। और भक्ति विनोद ठाकुर ने वो लिखा था लगभग 100 साल पूर्व, कि फ्रांस, जर्मनी, रशिया, अमेरिका, इंग्लैंड ऐसे देशों के नाम लिखे थे। तो प्रभु को तो उन्होंने लिखा था कि ये लोग आएंगे वहां बंगाल में नवद्वीप मायापुर धाम में जहां चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए थे, और वहां आकर क्या करेंगे? बंगाली भक्तों के गले में गला आलिंगन करते हुए हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करेंगे और नाचेंगे, जय सचिनंदन जय सचिनंदन जय सचिनंदन गौर हरि। ऐसे गौर हरि और हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करते हुए। इस प्रकार से भक्ति विनोद ठाकुर ने जो भविष्यवाणी की थी वो वास्तव में सफल हो गई।